अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं उमर बशीर। नाजरीन, एक नूर बढ़ा बढ़ने के लिए, एक धूल जमी जम जाने को, एक शम्मा जली जलने के लिए, एक फूल खिला मर जाने को, ये वो अशार है जो एक पिंडी का 15 साला नौजवान साइकिल पर मोहतरमा फातिमा जना की कैंपेन के दौरान लालटेन लटका के गलियों में घूमते फिरते पढ़ रहा था। वहाँ से अमली सियासत का आगाज़ किया और फिर 15 से 20 हुकूमती अदवार भी देखे। इन तमाम अदवारों में वो 17 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर भी रहे। फिर आखिरकार कुछ अरसे के लिए उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि आज के हमारे मेहमान शेख रशीद साहब, और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है शेख? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरा ख्याल सियासत से भी थोड़ी किनारा कशी है। ईद कैसे गुजार रहे हैं? ईद हस्बे मामूल वैसे ही, पहले माँ की कब्र, अच्छा, वहाँ सलामी, वहाँ दुआ, उसके बाद ईद की नमाज, और फिर लाल हवेली में मगरब की अजान तक बैठना। अच्छा, वहीं ऊँट की कुर्बानी भी देनी और गरीबों में गोश्त भी वहीं बांटना, डिफ्रीज़र में नहीं ले जाना, अच्छा, वहीं बांट के उठना। आप तो खुद बड़े शौकीन है खाने के, तो फिर Yes. सवाल ही नहीं पैदा होता फ्री। नहीं, मैं कुर्बानी का गोश्त मैं बुरा समझता हूँ, और ख़ास तौर पर ऊँट की हड्डी भी वो तड़वाता हूँ जिस पर लोग बड़े टूने छूने करते हैं। अच्छा। बचपन में दुम्बे शुम्बे देते थे, अब काफ़ी बड़ी ख़ानदान बड़ा हो गया है। सही, कोई बैल देता है, कोई दुम्बा देता है, मैं ऊँट देता हूँ। सही। तो ईद वाले दिन आप सबसे ज़्यादा आपके दोस्त अहबाब हल्के में कोई ऐसा दोस्त जिससे मिलने के लिए जाते हो वालदा के अलावा? वालदा तो अब आपके किसी के घर नहीं जाता, मैं वैसे ही किसी के घर नहीं जाता। अच्छा, किसी के घर नहीं जाता। आप तो वैसे भी बड़े अवामी आदमी हैं। लेकिन मैं जाता हूँ डेंटर के पास, वेल्डर के पास, मोची के पास। कितने दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मोची को नहीं मिला। अच्छा, आज 4 दिन हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो जाके मोची से गप्पे मारूं। अच्छा, और नाश्ता मैं पाए का करता हूँ, पाए वाले के साथ, ठैये पे करता हूँ, खोखे पे करता हूँ। किसी 5 स्टार होटल पे न रहता हूँ ना खाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो सियासत में कमी तो आई, लेकिन उसी तरह राब्ता आवाम से हल्के से है? जी, आवाम ठीक हैं, आवाम ठीक हैं, लेकिन मैं आवाम में काफ़ी मुश्किलात में हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जनाजे को भी लोग लूट लेते हैं। यानी अभी परसों पूरे जनाजे को लूट लिया गया। कोई आदमी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने जाता। फजर की नमाज पे लोग नहीं जा रहे, मुक्तदी नहीं जा रहे, और लाल हवेली से आगे से भी लोगों को लूट लेते हैं। ठीक सर, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि मैंने एक अस्पताल बना रहा हूँ, मेरी बदनसीबी बड़ी। रात को उसका गेट भी उतार के ले गए। पहले लाइटें ले गए थे, रात को आए जी के 4-5 लड़के आए और आरी से काट के अस्पताल का गेट भी ले गए। माँ बच्चा 440 अस्पताल। सर, खींचा तानी और नफसा नफसी, और ईद पे आप ऐसी बात कहनी मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं तो हालात बहुत बुरे देख रहा हूँ। ये महीना जून 10-15 दिन और दे दें आप, ईद तक नॉर्मल होंगे, उसके बाद वर्ष होते जाएंगे। मैं कुर्बानी के बाद कुर्बानी देख रहा हूँ, किसकी होगी ये नहीं पता। आपने एक दफ़ा पहले भी कहा था 2000, मैंने कहा था कुर्बानी ईद से पहले होगी, पहले कुर्बानी, और होगी, हो गई। अब मैं कह रहा हूँ ईद के बाद कुर्बानी होगी। शेख साहब, ये कुर्बानी का इशारा आपका ऐवान की तरफ तो नहीं? ऐवान का तो कोई से ही नहीं है। इंग्लिश थोड़ी सी मुझे आती है, सो उसका एक लफ्ज़ बड़ा पॉपुलर मुझे आता है कि देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ओए होए, ज़बरदस्त। सो ये वैसी फ़ोटो सेशन के लोग हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। देखिए ना, एक ज़माना था कि लोगों का काम फ़ोटो शोटो। जिन लोगों के साथ मैंने सियासत शुरू की, शोरश कश्मीरी हो गया, बादशाह ख़ान हो गया, वली ख़ान हो गया, अकबर बुगटी हो गया, ये फ़ोटो शोटो पे बिलीव नहीं करते थे।
बल्कि मैं ऐसे लोग भी हैं, अब्दुल्ला दरखास्ती और उलमा में से मुफ्ती महमूद वगैरह, जी जी बिल्कुल, जो फोटो को हराम समझते। लाउड स्पीकर पे नमाज अभी भी जो चिल्ले वाले जमात वाले लोग हैं वो लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं पढ़ाते। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने 40 दिन का चिल्ला, इस चिल्ले को छोड़ें। अच्छा, ये तो उसकी बात, आप ये तबलीगी जमात की मैं बात कर, ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ाते लाउड स्पीकर। हाँ जी। और ज़माना बदल गया है। किसी ज़माने में इन चीज़ों को बुरा समझा जाता था, आजकल तो साफ़ियों को लिफाफा भी देते हैं। लेकिन शेख साहब मेरा ख्याल है कि सहाफ़त में ज़रूरी है कि आप अपने उस अकायद के साथ खड़े हों जो आपने सीखे हैं, और उसके ऊपर उसका दौर ख़त्म हो गया, उसका दौर ख़त्म हो गया। एक नई लूट मार का समय है, एक नया माहौल है। और हम लीडर कैसे बने कि ये बड़े लीडर हमें तकरीर भी करवा दिया करते थे। शोरश हो गया, हाँ जी, आपने जिक्र हो किया, गया, बिल्कुल 5 मिनट पहले दे देते थे कि आओ जी स्टेज गरमाओ, स्टेज में आ जाएं। और अब तो ये मोबाइल फ़ोन, टीवी कोई नहीं देखता। शहर में टीवी की दुकानें बंद हो गई हैं। अब बच्ची को जहेज़ में भी लोग टीवी नहीं देते। पहले तो कहते थे 50 इंच का टीवी लड़की लेके आई, बिल्कुल ऐसे ही। अब तो कहते हैं मोबाइल फ़ोन लेके आई है, लेटेस्ट टैब ले आए, मोबाइल ले आए। सो बिल्कुल ऐसे ही, थिंग्स आर डिफरेंट एंड एवरी डे इज़ नॉट संडे। एग्जैक्टली। शेख साहब ये बताएं कि आपने अब तक माशाल्लाह 70 क्रॉस कर चुके हुए हैं। जी, मैं 71 का हूँ। 71 के हो गए। 71 बारें ज़िंदगी की आपने देखी हैं, और इसमें आप डबल कर ले तो आपने इतनी ईदें देखी। कौन सी ईद ऐसी थी जो आपको हमेशा आज तक याद रही है कि यार वो वाली ईद अब ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकती? देखें, ईद तो माँ के साथ ही होती है। घर से आदमी निकलता है तो उसको शीरीनी मिलती है, सेवियाँ मिलती हैं, वापस आता है पुलाव मिलता है। इधर तो कसाई मिलता है वापस आओ। अच्छा, वो भी मिल जाए तो आप समझें बड़े बासर है, गनीमत है। हमारे तो ख़ानदानी कसाई चले आते हैं, बाप मर गए, उनके बच्चे आ गए, तो वो दौर गए। यहाँ तो अब सेमियाँ और शीरीनी की बजाय कसाई आपको बिल्कुल ऐसे मिलता है। और लोगों के हालात इतने ख़राब हैं कि हर चेहरा आपकी तरफ देख रहा होता है कि कोई मदद की जाए। बिल्कुल सर। कोई ऐसा वालदा के साथ ईद के मौके का कोई इवेंट याद हो आपको, जो आज भी याद आता तो आपको वो पुरानी खुशी महसूस होती हो? कोई एक, आप ये समझिए कि माँ मेरी थी, अच्छा, बाप मेरा दूसरे भाई बहनों का था। अच्छा है जी। मैं अपनी माँ से ईदी लेता था। सही है। और 17 दफ़ा जहाँ मैं वज़ीर बना, मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके नीचे मैं किताबें बेचा करता था। और जो मुझे थोड़ी बहुत आमदन होती थी वो मैं अपनी माँ को जाके देता था, बाप को मैंने कभी नहीं दिया। अच्छा। और माँ से मेरा इतना इश्क था कि उसके बाद भी कोई मेरे बहन भाई हुए, मैं उसको माँ के बिस्तर पे सोने नहीं देता था। फिर माँ ने मुझे अफीम देनी शुरू कर दी कि भाई अच्छा रात को ये ट्रबल ना पड़े। हाँ, तो मैं उनको मारता था बहन भाइयों को। अच्छा, कि इधर क्यों सोए? हाँ, इधर क्यों, मेरे बेड पर, मेरी माँ के बेड पर क्यों आए हो। और मेरी माँ ने गाड़ी पे नहीं बैठती थी, वो टांगे पे ही सौदा शौदा, तो मैं फट पता करता था कि दुकानदारों से टांगा मेरी माँ का किधर गया। अच्छा, सब्जी मंडी गई है माँ तेरी, सब सौदा लेने के लिए है। बस मेरी बड़ी अटैचमेंट थी। जबर। तो ये जो सियासत में आप आए, उसमें वालदा का किरदार भी है? कोई किरदार नहीं था। वो मेरे बाप को रोकती थी, मेरा बाप नफरत करता था मेरी सियासत से। अच्छा। और मेरी माँ कहती थी करने दे, अभी जो कर रहा है वो उसका शौक है। तो मैं बचपन में ही मेरा कोर्ट मार्शल हो गया या खान के पहले दिन ही। तो उन्होंने मुझे टिकटकी पे 1 साल कैद और 20 कोड़े, ख्वाजा सफदर ने और चौधरी ज़हूरुल्लाह एयर मार्शल नूर खान मेरे इलाके के थे, मेरे इस्लाम दुआ था, कोड़े माफ़ कराए। सो वो दौर मेरी माँ ने ज़रा थोड़ा बड़ा मुश्किल गुजारा कि स्कूल में ही बच्चा फ़ारग हो गया। और वो मैंने हरीपुर में मैं टीचर लग गया। जनरल शफकात के, लेफ्टिनेंट जनरल शफकात के वालिद उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट थे। अच्छा। तो वहाँ मैं बाकायदा मशक्क़त भी करता था, कालीनों का मैंने काम सीखा सारा जेल से। फिर आके बाहर मैंने
कारपेट का गुलमर्ग कंपनी लिमिटेड के नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी किया। अच्छा, ज़बरदस्त।